नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के। महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 आयोजित कर रहा है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य केंद्र इस बार महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान को 2018 में शुरू किया गया था। स्टॉकहोम में चल रहे विश्व जल सप्ताह में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने इस सम्मेलन को आभासी रूप से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अर्ध गंगा मॉडल को प्रस्तुत किया है। बता दें कि 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान वैश्विक जल चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष जल सप्ताह का आयोजन करता है। अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा को पीएम मोदी के द्वारा पहली बार 2019 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय गंगा परिषद में उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसकी अवधारणा पूर्व में गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। इस मॉडल के अंतर्गत सरकार 6 कार्य क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। पहला, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। दूसरा, कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः मुद्रीकरण। तीसरा, रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना। चौथा, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना। पांचवा, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। छठा, जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्री ने तीसरे रक्षा स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में रक्षा खरीद पर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है। रक्षा के स्वदेशीकरण का उद्देश्य है LRU उपप्रणालियों या कलपुर्जों स्वदेशी रूप से विकसित करना जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। इसके अतिरिक्त घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमता का उपयोग करना तथा भारत को उन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करना। हाल ही में जारी किए गए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के कारोबारी गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके साथ ही एशिया में पहले स्थान पर है। इस इंडेक्स में अडानी की संपत्ति 137.4 अरब डॉलर आंकी गई है। इस सूची में पहले पायदान पर अमेरिका के एलन मस्क तथा जेफ बेजोस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इस वर्ष अपना 8वां साल पूरा कर लिया है। यह योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू की गई थी, जिसमें देश के गरीब वर्ग को मुख्य बैंकिंग सिस्टम में जोड़ना है। इसके तहत लाखों गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए। साथ ही इस योजना के अंतर्गत अब तक 46.25 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसके तहत 56% जन धन खाता धारक महिलाएं हैं तथा 67% जन धन खाते ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। खाता धारकों को 31.94 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। खेल दिवस का आयोजन सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1906 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 1922 से लेकर 1926 के बीच सेना के लिए हॉकी खेला।
इसी क्रम में 1928, 1932 तथा 1936 में लगातार 3 ओलंपिक में भारत के लिए हॉकी का गोल्ड मेडल दिलाने में ध्यानचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति सम्मानित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण करते हैं, जिसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी तथा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कार्यरत हो गया है। इसका उद्घाटन 2 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा केरल तट पर किया गया। ध्यान रहे कि INS विक्रांत के चालू हो जाने के पश्चात भारत के पास 2 ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो देश की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी थी। इसके पश्चात उसे अब इस माह लॉन्च कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।